नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच किसान परेड को लेकर, किसान परेड के रूट को लेकर सहमति बन गई है। रूट तय हो गया है कि टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, शाहजहांपुर से, पलवल से और गाजीपुर बॉर्डर से जहां जहां किसान बैठे हैं 60 दिनों से, आज अगर देखें तो 61 दिनों से, वो किसान किस तरह से जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि 26 जनवरी को हम किसान गणतंत्र दिवस परेड करेंगे, उसका रूट अब तय हो गया है। वो रूट क्या है वो बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि अभी हम NH-24 से जा रहे हैं मुरथल और सोनीपत की तरफ। मुरथल और सोनीपत की तरफ जाने का मेरा मकसद है कि पंजाब और हरियाणा से जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, या रास्ते में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आते हुए जो ट्रैक्टर्स दिखते हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाना, और कुछ लोगों से अगर बात होती है तो वो बात भी करके मैं इस अगले वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन इस बीच चूंकि सुबह का वक्त है, बाहर बहुत ज़बरदस्त कोहरा है, ठंड है, मैं अपने सहयोगी अभय से कहूँगा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी ज़बरदस्त ठंड है। और ये भी अंदाज़ा लगेगा कि इस ठंड में, हालांकि कई बार मैं वीडियो में कह चुका हूँ, इस ठंड में किसान कैसे लाखों की तादाद में डटे हुए हैं, हौसला कैसे बुलंद। और कल 26 जनवरी, वो 26 जनवरी जिस दिन परेड की तैयारी किसान कई सप्ताह पहले से कर रहे थे, और कई सप्ताह पहले किसानों ने ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो 26 जनवरी को परेड करेंगे। परेड को लेकर काफी खींचतान दिल्ली पुलिस से किसानों की थी। पहले पुलिस ने ये परेड ना हो या किसान दिल्ली में दाखिल ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अर्जी भी दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुनवाई भी हुई, लेकिन दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस तय करे किसानों को कहां से अनुमति देनी है या नहीं देनी है। किसान संगठन अड़े थे कि उन्हें दिल्ली में दाखिल होना है। बाद में फिर आया कि हम रिंग रोड पर परेड करना चाहते हैं, लेकिन अब एक रूट की सहमति बनी। तो कुछ खबरें जो अखबारों में आज छपी है, चूंकि अखबारों की खबरें भी कई बार बताता हूं और मैं रास्ते में हूं, तो जो अखबारों में दिखी किसान आंदोलन से जुड़ी वो आपको बता दूं। जैसे कल एक खबर आई कि इस आंदोलन के इस परेड के दौरान गड़बड़ी करने के लिए, 26 जनवरी के परेड के दौरान गड़बड़ी करने के लिए पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं 308 ट्विटर हैंडल, जिसका मकसद है कि कुछ ऐसी स्थिति, अराजकता पैदा हो जिससे परेड में गड़बड़ी हो। उसके बारे में पुलिस ने कुछ दावे किए हैं, वो बताने से पहले जरा रूट के बारे में आपको बता दें, जो अमर उजाला में मैं अभी देख रहा हूँ। हालांकि कल रात किसान संगठनों की तरफ से रूट, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं होगी उनके लिए टिकरी और सिंघू से 62 किलोमीटर का रूट है। सिंघू से किसान दिल्ली में 10 किलोमीटर दाखिल होंगे और उसके बाद संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना, कंझावला, कुतुबगढ़ और चंदी होते हुए फिर हरियाणा में दाखिल होंगे और वापस सिंघू जाएंगे। उसी तरह से कहा जा रहा है टिकरी सीमा से किसान नांगलोई जाएंगे, वहां से बपरोला होते हुए नजफगढ़ और झरोदा सीमा से रोहतक बाईपास पहुंचेंगे और वहां से ये ट्रैक्टर फिर वापस टिकरी जाएंगे। इसी तरह से गाजीपुर से 46 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और अप्सरा सीमा हापुड़ होते हुए, लालकुआं होते हुए वापस गाजीपुर पहुंचेंगे। रूट ऐसे बनाया गया है कि जो ट्रैक्टर्स जिस भी बॉर्डर से रवाना होंगे, तिरंगा होगा ट्रैक्टर पर, रवाना होंगे, वो उसी बॉर्डर पर, उसी जगह वापस कैसे आएंगे कुछ घंटे के परेड के बाद। और एक सहमति ये बनी है कि जो रिपब्लिक डे का परेड है राजपथ पर जो होगा, उस परेड के बाद, ये परेड खत्म होने के बाद ये किसानों का परेड होगा और इन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अब इसमें जो एक दिलचस्प बात यह है कि किसानों ने एक एडवाइजरी भी कल जारी की है और उस एडवाइजरी का मकसद ये है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे किसानों के इस आंदोलन पर किसी तरह का कलंक लगे। तो मैं थोड़ा उस एडवाइजरी के बारे में आपको बता दूं। और उसके बाद किसानों का जो दावा है कि दिल्ली में करीब 2 लाख ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे इस किसान परेड में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दूसरे राज्यों से भी किसान दिल्ली में पहुंच रहे हैं और ये जो करीब 100 किलोमीटर तक किसानों की ये परेड है, ट्रैक्टर परेड, और उसमें है कि सिंघू और टिकरी से करीब 64 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से करीब 46 किलोमीटर तक परेड निकालने की सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। ऐसा दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक के हवाले से बताया गया है।
जानकारी है। और इसमें करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर जो ये परेड है दिल्ली की सीमा में है, बाकी हरियाणा और यूपी और दिल्ली से बाहर की सीमा में करीब करीब 50 किलोमीटर ये परेड दिल्ली में होगी। तो अब इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तैयारियां हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस हर जगह मुस्तैद रहेगी कि किसी भी ढंग से कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन किसानों ने भी हजारों की तादाद में अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं, किसान संगठनों ने, ताकि आंदोलन के दौरान कोई भी ऐसी घटना या भिड़ंत या किसी भी शख्स के द्वारा कोई ऐसी कोशिश ना हो जिससे आंदोलन पर किसी तरह का आरोप लगे, चाहे हिंसा का चाहे किसी भी तरह का। तो ये है। अब जो वो शुरू में मैंने बताया कि कल रात जो खबर आई जो अखबारों में है कि परेड में गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान से 308 हैंडल चलाए जा रहे हैं, उसका मतलब ये है, मकसद ये है कि रुकावट डालने के लिए पाकिस्तान से हो रही साजिश। ये दावा दिल्ली पुलिस ने किया है कि कई एजेंसियों को इस तरह की जानकारी मिली है कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, उस दौरान किस तरह से कोई ऐसी घटना हो जाए ताकि अशांति फैले। हालांकि ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि अगर ऐसी कोई साजिश है तो उस साजिश को काउंटर कैसे करें। और बीते 30 सालों से भी मुझे याद है कि कोई ऐसा 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं बीता है जब उसके 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस के ऐसे अलर्ट ना आए हों। इस बार तो सिर्फ ये है कि 308 हैंडल हैं। हमने कई बार ऐसे अलर्ट देखे हैं कि आतंकी घुस चुके हैं JNK से। कई बार ऐसे अलर्ट आए हैं कि कार के नंबर तक आ गए कि दिल्ली में कश्मीर से या पाकिस्तानी आतंकी घुसे और उनके ये नंबर हैं और दिल्ली में धमाका कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तो ये एक रेगुलर अलर्ट है जो हर 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले होता है। और इससे काउंटर करने, इससे निपटने और इस तरह की किसी चेतावनी या साजिश का जवाब देने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और जो भी सरकार की एजेंसियां हैं वो उसको मुस्तैदी से निपटेगी। अब एक बात है कि जो किसानों का जो ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें यूपी और उत्तराखंड से बहुत सारे किसानों ने आरोप लगाए हैं कि जो दिल्ली आ रहे हैं उनको पेट्रोल पंप डीजल देने से मना कर रहे हैं। और कुछ किसानों ने पेट्रोल पंपों पर लिखा हुआ दिखाया है कि ट्रैक्टर और बोतल में डीजल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं से सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ताकीद होगी कि जो ट्रैक्टर जा रहे हैं उनको डीजल ना दो। तो मैंने एक दिलचस्प चीज़ देखी कि पंजाब से जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, कल के वीडियो में आपको दिखाया भी है, उसमें ट्रैक्टर्स के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर 200, 300 या 500 लीटर बड़े बड़े ड्रम में डीजल भरकर वो ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलेगा तो हमारे पास 500-800 लीटर अपना डीजल है। और ये ज़बरदस्त ऐसी तैयारी के साथ पंजाब हरियाणा से आते हुए किसान मुझे दिखे। यहाँ राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि कई जगहों से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि उन्हें डीजल नहीं दिया जा रहा है। हमने उनसे कहा है जहाँ हैं वहीं सड़क पर बैठ जाए। तो एक ये बात, और दूसरी बात कि इसी में ये सब ताकीद की गई है कि सिर्फ ट्रैक्टर आएगा, ट्रॉली नहीं आएगी। ट्रॉली जहाँ है वहीं रहेगी, ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा होगा, किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा। और उसके अलावा जो मैंने शुरू में कहा कि एडवाइजरी जारी की है किसान मोर्चा ने, जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि परेड में बीच बीच में एम्बुलेंस होगी, अस्पतालों के साथ इंतज़ाम किया गया है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। ट्रैक्टर या गाड़ी में खराबी हो तो उसे वहीं साइड में लगा दें, वॉलंटियर से संपर्क करें। उसके बाद इसमें कहा गया एक खास बात उस ताकीद में कि रिपब्लिक डे की शोभा बढ़ानी है, पब्लिक का दिल जीतना है। इस बात का खास ख्याल रहे कि औरतों से पूरी इज्जत से पेश आए। पुलिस का सिपाही भी यूनिफॉर्म पहने हुए किसान हैं, उनसे कोई झगड़ा नहीं करना है। मीडिया वाले चाहे जिस भी चैनल से हों उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी ना हो, ये सब उन्होंने कहा है। ट्रैक्टर में अपना ऑडियो डेक नहीं बजाएं, इससे लोगों को मोर्चा की ऑडियो सुनने में दिक्कत होगी। और एक बात, परेड में किसी भी किस्म के नशे की मनाही रहेगी। अगर आपको कोई भी नशा करके ड्राइव करते दिखाई दे, उसकी सूचना तुरंत नज़दीक के ट्रैफिक वॉलंटियर को दें। सब ट्रैक्टर अपनी लाइन में चलेंगे, कोई रेस नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके खतरे होते हैं कि जब हजारों ट्रैक्टर सड़क पर हो, और जिस तरह से अभी अब इस हाईवे पर हम चल रहे हैं पेरिफेरल पर, और इस तरह से पता चला कि 4 लाइन ट्रैक्टर की 5 कतारें चलने लगी और सब ने रेस लगाना शुरू किया। तो इससे ऐसी कोशिश न करें, ये बताया गया है मोर्चा की तरफ से।
और किसान मोर्चा ने यह भी कहा है, कोई गाड़ी सड़क पर बिना कारण रुकने या रास्ते में डेरा जमाने की कोशिश करती है तो हमारे वॉलंटियर उन्हें हटाएंगे। सभी गाड़ियां परेड पूरी करके वापस वहीं पहुंचेगी जहां से शुरू हुआ है। तो और ये भी कि जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और ट्रैफिक वॉलंटियर आपको गाइड करेंगे। तो एक तरह से ये हिदायत दी है, मैं इसको बहुत सकारात्मक मानूंगा कि किसानों ने भी जिम्मेदारी ली है, आंदोलनकारी किसानों ने, कि किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना या अप्रिय घटना न हो जिससे आंदोलन पर कलंक लगे, धब्बा लगे कि आंदोलन में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऐसी हरकतें की। एक ये बात। दूसरी बात कि इस परेड को लेकर बहुत तरह की आशंकाएं दिल्ली पुलिस ने पहले जाहिर की थी और उन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। अब उन आशंकाओं, अगर ऐसी कोई आशंका है तो उससे, फिर मैं कहूंगा, उससे निपटने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि किस तरह से मुस्तैद होकर इससे निपटती है। अब चूंकि किसान आंदोलन का वक्त है अभी और किसान आंदोलन देश भर में धीरे धीरे फैल रहा है, हालांकि ये अलग बात है कि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है चंद किसान, मुट्ठी भर किसान, यहाँ के वहाँ के किसान, लेकिन आज के अखबार में विस्तार से खबर छपी है। कल मैं सिंघू बॉर्डर की तरफ था इसलिए देख नहीं पाया, देर रात घर लौटा तो मैंने वीडियो देखा कि जो महाराष्ट्र से किसानों ने रैली निकाली है 180 किलोमीटर लंबी, 21 जिलों के किसान मुंबई के आज़ाद मैदान में जुटेंगे और जो तस्वीरें थी रैली में किसानों की पैदल आते हुए, ऐतिहासिक तस्वीर, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी होगी तो सोशल मीडिया पर है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं लगा सकूं, अगर मुझे अभी तुरंत वो वीडियो मिलता है तो। ऐतिहासिक रैली, टॉप एंगल एक शॉट था, कैसे किसान हजारों लाखों की तादाद में पैदल चल रहे हैं। अब उनकी संख्या के बारे में अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन जबरदस्त रैली थी और वो किसान मुंबई जुट रहे हैं। तो धीरे धीरे किसानों का यह आंदोलन बहुत व्यापक रूप अख्तियार करता जा रहा है और ये सरकार को इस वक्त अब समझने की जरूरत है कि इसको चंद किसान कहकर खारिज नहीं कर सकते। एक और चीज हुई कि नरेंद्र तोमर का एक बयान मैं देख रहा हूं अखबार में, उन्होंने कहा है कि कोई है जो समाधान नहीं होने दे रहा है। यही बात नरेंद्र तोमर ने ये बात तब भी कही थी जब आखिरी दौर में बातचीत टूट गई थी जब बातचीत कि अब ये प्रस्ताव है, मानो तो मानो, नहीं तो आप घर जाओ, हम अपनी जगह जाते हैं, आप अपनी जगह जाओ, इस तरह से बातचीत टूटी। तो नरेंद्र तोमर ने तब भी कहा था कि शुचिता आंदोलन की भंग हो जाती है तो समाधान मुश्किल है। वही बात नरेंद्र तोमर ने फिर कहा। कुछ दिनों से किसानों का सुर बदल गया है, कोई है जो बनती बात को बिगाड़ रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो इन किसानों को किसान ही नहीं मान रहे और इस पर लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। तो ये तो चलिए पॉलिटिकल बयानबाजी है। और इस बीच कल एक और चीज हुई कि कल मैं सिंघू बॉर्डर पर था, उसी समय पता चला कि आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे थे लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू। उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, सुना उनकी गाड़ी पर लाठियां भी चली और उसके बाद बिट्टू को वहां से लौटना पड़ा। तो ये सब छिटपुट बहुत सारी खबरें अखबारों में है। और इस बीच सबसे बड़ी बात जैसे अब ये है, यूपी गेट से 46 किलोमीटर परेड निकालेंगे किसान। राकेश टिकैत का दावा है कि यूपी उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। ट्रैक्टर को झांकी की तरह सजाया भी जा रहा है। और अब जैसे जागरण है तो जागरण के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि ट्रैक्टर परेड में पाकिस्तान की साजिश। अब इन्होंने हेडिंग ये नहीं लगाया कि ट्रैक्टर परेड में पाकिस्तानी, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की साजिश इनके लिए सबसे बड़ी खबर यही है जो दिल्ली पुलिस का अलर्ट है। और फिर मैंने कहा और फिर कह दे रहा हूँ, ये अलर्ट 30 साल से तो मैं इसका गवाह हूँ, ऐसे अलर्ट आते रहते हैं। तो ये है। और अब मैं चल रहा हूँ इस पेरिफेरल पर और इस रास्ते के जरिए मुरथल और सोनीपत और आगे जीटी करनाल रोड हाईवे देखते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं। यही खबर नवोदय का है। परेड पर पाक का नापाक साया और कुछ ट्विटर हैंडल भी इसमें मेंशन किया गया है कि जिस ट्विटर हैंडल से शरारत और साजिश की कोशिश की जाएगी, जो पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान के आसपास से ऐसे ट्विटर हैंडल संचालित होते हैं। और इसमें है ये, इस खबर में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तानी संगठन आतंकी साजिश रच रहे हैं। अब ये सब अगर हो रहा है तो इसके लिए भारत की इतनी एजेंसियां हैं, भारत सरकार के मंत्री और संतरी और नेता तो इन किसानों में भी खालिस्तानी होने की बात कर रहे हैं। तो भाई गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने खुद किसान नेताओं से बात की है। इतनी एजेंसियां हैं, एनआईए, आईबी से लेकर रॉ तक,
इन सारी एजेंसियों को मिलकर कम से कम 150, 200, 400 ऐसे खालिस्तानी किसानों को पकड़ लेना चाहिए था तमाम सबूतों के साथ। तो खैर, तो बहरहाल दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं आगे। जहाँ से भी जो तस्वीर दिखेगी आपको दिखाऊंगा। लगातार आप वीडियो देखते रहिए और इसके ज़रिए आपको पता चलता रहेगा कि किसान जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह की तैयारी है। और फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।